हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है कि उच्च न्यायालय बना होता है एक मुख्य न्यायमूर्ति और किन से। तो आपको पता है जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, वे बना होता है एक मुख्य न्यायमूर्ति और राष्ट्रपति द्वारा अवधारित न्यायाधीशों की संख्या से। ये आपने याद रखना है। बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में, तो संविधान के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय जो है वो स्थापित कर सकती है। ये आर्टिकल 231 कहता है। ये आपने याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में अपना उच्च न्यायालय है। ये आपने याद रखना है। 8 यूटीज़ हैं। आपको पता है भारत की 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से दिल्ली ही एक ऐसा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो ये आपने याद रखना है। जो संविधान के अनुसार प्रत्येक स्टेट के लिए जो एक हाई कोर्ट होगा, किस आर्टिकल में कहा गया है, वह आर्टिकल 214 में कहा गया है। ये आपने याद रखना है। और संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी राज्य संघ क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये आर्टिकल 231 में कहा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के संविधान का जो संरक्षक है वे कौन है, तो वो उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, आपको पता होगा। तो बात करते हैं भारत के जो संविधान का जो संरक्षक है वो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। आपको पता होगा भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है वो एक हरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ये आपने याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट जो है वे कहाँ पर स्थित है, वे दिल्ली में स्थित है। और सुप्रीम कोर्ट का जो गठन संबंधी जो प्रावधान है वे आर्टिकल 124 में दिया गया है। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस राज्य के उच्च न्यायालय की पीठ राज्य की राजधानी से अलग स्थान पर है, तो आपको पता है छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा, असम, राजस्थान, केरल और गुजरात। ये आपने याद रखना है। इन राज्यों के जो हाई कोर्ट की जो सीट है पीठ राज्य की राजधानी से अलग स्थान पर है। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बारे में। तो ये छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में नहीं है। ये कहाँ पर है, ये इसका जो हाई कोर्ट है वे आपका बिलासपुर में है। उसी तरह बात करते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के बारे में। तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वे कहाँ पर है, वे नैनीताल में है। उसी तरह बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वे कहाँ पर है, ये आपका जबलपुर में है। जबकि बात करते हैं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वे कहाँ पर स्थित है, ये इलाहाबाद में स्थित है। बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा स्टेट की जो राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। जबकि इसका जो हाई कोर्ट है, उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वह कटक में है। असम की बात करते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है और इसका जो हाई कोर्ट है वे कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो असम का जो हाई कोर्ट है वे गुवाहाटी में है। ये आपने याद रखना है, गुवाहाटी में है। और राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की जो राजधानी है वे जयपुर है, जबकि इसका हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर में है। और केरल की बात करते हैं। केरल की जो राजधानी है वे तिरुवनंतपुरम है। और इसका जो हाई कोर्ट है, केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट एक ही है, वो जो कि
एर्नाकुलम में स्थित है। और गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की राजधानी जो है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसका जो हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पेटिशन इज वैकेटेड इन द, तो ये आपको बताइए हाई कोर्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेंशन ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू द, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड दैट राइट टू वोटर इज द राइट टू लाइफ, तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आपने याद रखना है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश स्टेट का जो केस था उससे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि डिसाइड किया था कि राइट टू वोटर इज़ द राइट टू लाइफ। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपने सामने पेश करने का आदेश देने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जो है वो जारी करता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपने याद रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसके द्वारा किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपने सामने पेश करने का आदेश देने के लिए न्यायालय जो है वो रिट जारी करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस प्रसिद्ध केस में 1994 में उच्चतम न्यायालय ने राज्यों में केंद्र के मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करने के खतरे को कम किया है, तो एस आर बोमई और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1994 में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में केंद्र के मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करने के खतरे को कम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस प्रसिद्ध केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का आह्वान किया था, तो केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, इस प्रसिद्ध केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का जो हल है, सुनवाई है, जो वो कौन करता है, तो आपको पता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संबंधित जो विवाद होते हैं वे उसके हल और सुनवाई जो है वो कौन करता है, वो भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद को कानूनी परामर्श कौन देता है, तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को कानूनी जो परामर्श देता है वे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी जो होता है वे देता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आज़ादी के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो चीफ जस्टिस जो थे वो कौन थे, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम न्यायाधीश थे वे हीरालाल जे कानिया थे, ये आपने याद रखना है। H.J. कानिया जो थे, हीरालाल जे कानिया जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं, तो गुवाहाटी में पता है आपको वर्तमान में 4 आते हैं। कौन कौन से, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये आपने याद रखना है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होने के लिए किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति की जो क्वालिफिकेशंस है वे क्या होनी चाहिए, तो आपको पता है वर्कड एज एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 years इन हाई कोर्ट और वर्कड एज जज इन द वन और मोर हाई कोर्ट ऑफ अ पीरियड ऑफ 5 years, या फिर तो उसे हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर 10 साल उन्होंने काम किया हो, या फिर वे किसी हाई कोर्ट के, या फिर वे उन्होंने किसी भी जज के तौर पर एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष जो है वो काम किया हो। अगले प्रश्न में चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज कौन थी, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी जो थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन जो है वो कहाँ से दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो वेतन होता है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो है वो वेतन दिया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज जो है वो क्या है, तो उच्च न्यायालय के जज की जो रिटायरमेंट एज है 62 साल है। याद रखना है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो आपको पता है वर्तमान में 24 हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है वो, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है, ये आपने याद रखना है, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था।
अगले प्रश्न में चलते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स इन इंडिया। कंज्यूमर कोर्ट्स इन इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड अंडर। तो कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया जो है वो एस्टैब्लिश किए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत किए गए हैं, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, डेथ पेनल्टी इज अवॉर्डेड इन द। तो डेथ पेनल्टी जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो आपको पता है, ऑप्शन दिए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या संसद। तो ये आपने याद रखना है, संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाया जा सकता है। और बात करते हैं प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो कौन है। तो आपको पता है DY चंद्रचूड़ जो है वो भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 50वें हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, 50वें न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र जो है वो किससे सौंपता है। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर होते हैं, त्यागपत्र है, जो आपको किसे सौंपता है, वे राष्ट्रपति को सौंपता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म की अवधारणा ने भारत में प्रचलन अर्जित किया। तो न्यायिक सक्रियता जो है की अवधारणा ने भारत में प्रचलन अर्जित किया था, कब किया था, 1990 के दौरान, ये आपने याद रखना है। 1990 के दौरान न्यायिक सक्रियता जो है, जुडिशियल एक्टिविज्म की अवधारणा है, जो भारत में प्रचलन जो था 1990 के दौरान जो था वो अर्जित किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है। तो भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की जो शक्ति है वे उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है, ये आपने याद रखना है। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट जारी करने की जो शक्ति है वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जो है वो निहित है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वे 65 वर्ष की आयु तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विचार, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो है वो आपको पता है अस्पष्ट है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक नागरिक किस प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक नागरिक जो है वो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों से प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कौन सी शक्ति का उपयोग करता है, ये आपने याद रखना है। तो आपको पता है न्यायिक पुनरीक्षण, ये आपने इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू जो है, इस शक्ति का जो उपयोग है वे सुप्रीम कोर्ट करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों में सामूहिक उच्च न्यायालय स्थापित करने की जो शक्ति है वे किसके पास है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों में सामूहिक उच्च न्यायालय स्थापित करने की जो शक्ति है वे संसद के पास है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट के पास है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, वे अपने पद पर राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत करता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, वे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में सही नहीं है। बाकी ऑप्शन ए जो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये तो स्टेटमेंट जो है, कथन जो है सही है। उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसे प्रमाणित अभद्र व्यवहार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं, कथन जो है वो सही हैं। और ऑप्शन नंबर बी जो है, वे अपने पद पर राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत करता है, ये स्टेटमेंट जो है, कथन जो है वो सही नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अधीनस्थ फौजदारी न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स के शीर्ष पर स्थित है। तो अधीनस्थ फौजदारी न्यायालय सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स के शीर्ष पर कौन स्थित है। तो आपको पता है कोर्ट ऑफ सेशन जज, सेशन न्यायाधीश का जो न्यायालय है
वे अधीनस्थ फौजदारी न्यायालय सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स के शीर्ष पर स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वे कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वे प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा कितने न्यायाधीशों से गठित है? तो ये आपने याद रखना है 30 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थित है। और सुप्रीम कोर्ट का जो गठन संबंधी प्रावधान है वे आर्टिकल 124 में दिया गया है, ये आपने याद रखना है। गठन के बारे में बात करते हैं। न्यायाधीशों की संख्या 1 और मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये तो आपने याद रखना है। आई थिंक अब 34 हैं, ये मैं कंफर्म करके आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूंगा। और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा, ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के आधार पर की जाती है। राष्ट्रपति करता है नियुक्ति न्यायाधीशों की। न्यायाधीशों की जो योग्यताएं हैं वे क्या हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वे भारत का नागरिक होना चाहिए। वे किसी उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं कार्यकाल महाभियोग के बारे में। तो साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इसके अतिरिक्त सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर संसद के 2/3 सदस्यों के बहुमत से न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि पद से हटाया जा सकता है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं वेतन और भत्ते के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को 1 लाख रुपये प्रति माह व अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये प्रति माह वेतन जो है वो प्रदान किया जाता है। और उन्हें वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट जो है संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 214 में 214 में कहा गया है। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय जो है वो स्थापित कर सकती है, आर्टिकल 231 में कहा गया है। बात करते हैं वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, ये आपने याद रखना है। भारत के प्रेजेंट में 8 जो हैं वो यूटीज़ है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें सिर्फ दिल्ली ही एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो प्रत्येक हाई कोर्ट के में एक प्रमुख न्यायाधीश व कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। इसके मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है, ये आपने याद रखना है। और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वे संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी लेना होता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह न्यायाधीशों की जो योग्यताएं हैं वे क्या होनी चाहिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए? तो वे कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का अच्छा ज्ञाता हो। बात करते हैं वेतन और भत्ते के बारे में। तो हाई कोर्ट के वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। उसका वेतन जो है वो वेतन और भत्ते जो होते हैं वो राज्य की संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित होते हैं, ये आपने याद रखना है। और कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है 62 वर्ष की आयु तक निश्चित किया गया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी HP JPT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी
और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।